वेदे सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता वो दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। लाला तुझे नहीं मालूम सुख में तेरा भजन करे, दुख में फरियाद करे। जब दुख ऊपर आए तो याद करी, क्यों ना याद करी। सुख दुख जीवन मैया दोनों ही किनारे ही, ओ छोड़ो न किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे याद रखना मेरे भक्तों। अब तो जैसे ही इतनी बात कही कुंती कहने लगी लाला अगर तू मुझे देना चाहता है तो दुख दे दे। जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आती रहे तो विपत्ति में मुझे मेरे गोविंद के दर्शन होते रहे। कन्हैया देने की बात पुनः लौट करके द्वारका में जा रहे थे तो महाराज भगवान अर्जुन द्रौपदी अब तो एकदम से आए आकर के कहने लगे कन्हैया आप कहाँ जा रहे हैं। ही पुनः लौट करके जा रही थी अर्जुन कहने लगे प्रभु मेरी एक इच्छा है कि मैंने अपने जीवन में कभी भीष्म पितामह के दर्शन नहीं किए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो आज भीष्म पितामह के दर्शन करके आए। याद रखना इतनी बात जैसे ही कही सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह जिनके शरीर पर बाण लदे हुए हैं, जिनके शरीर में एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर बाण न लगे हुए हैं, रक्त बह रहा है। अब तो जैसे ही इतनी बात सुनी है कन्हैया के साथ में आज चले ही अर्जुन और जाकर के महाराज सर की तरफ खड़े हो गए। लेकिन भीष्म पितामह कन्हैया से कहने लगे हैं पुत्र मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं दुनिया को छोड़ करके चला जाऊंगा, लेकिन आप अपने जीवन में कभी अधर्म होते हुए मत देखना। मेरा तो आपसे ही कहना है कि अगर किसी अबला की भरी सभा के बीच में साड़ी लुट रही है तो आप उसका रक्षा करना ये तुम्हारा धर्म है। भीष्म पितामह अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तब तक द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी फिर हंसने लगी। भीष्म पितामह कहने लगे द्रौपदी तुम हंस क्यों रही हो, बिना कारण के कभी द्रौपदी हंस नहीं सकती, आज क्या कारण है जो तुम्हें हंसी आ रही है। द्रौपदी कहने लगी बस मुझे ऐसे ही हंसी आ गई। भीष्म पितामह बोले जरूर द्रौपदी कोई न कोई रहस्य छुपा है, तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम बिना कारण के कभी हंस नहीं सकती। जब पूछा तो आज द्रौपदी भीष्म पितामह से एक बात कहने लगी, आज आप धर्म का उपदेश दे रहे हो, उस भरी सभा के बीच में जब मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था तब आपका ज्ञान कहाँ गया था। और एक बात कही है क्या, धर्म की आई और
तेरो अंत समय दो आई, जय आदि पहली आई जाती तो होती आई लड़ाई। जय आदि पहली आई जाती होती आई लड़ाई। जब हमें नग्न करवायो और सात महारथियों ने मिलके अभिमन्यु मरवाया। सात महारथियों ने मिलके अभिमन्यु मरवाया। मेरे भैया, उपदेश लेने के बाद धीरे धीरे जब लौट करके आए, अभी मन्नियों की पत्नी जिसका नाम है उत्तरा जो गर्भवती है, समय आने पर उत्तरा ने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा कोई और नहीं जिसका नाम पड़ा है राजा परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। जो लोग बधाई डालना चाहते हैं वो बधाई डाल सकते हैं और उसके बाद में आरती होगी। राधे, जय श्री राधे। डाल ले। अरे मैं तो अंगुली पकड़ कछु कहती, काना को जान नहीं देती। मैं तो अंगुली पकड़ कछु कहती, रसिया को जान नहीं देती। खड़ी हो जा। ओ मैं तो अंगुली पकड़ कछु कहती, काना को जान नहीं देती।
राधे रानी सरकार की। छोटे और बड़े सभी आरती के लिए हो जाओ खड़े। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। जिस घर में हो आरती श्री राम चरण अनुराग, वहाँ हरि बासा करे ज्योति अनंत जला। चार पांच लोग आरती पे हाथ लगा लें। आरती करूं तुम्हारी मेरे बांके बिहारी, आरती करूं तुम्हारी मेरे बांके बिहारी। मोर मुकुटम पर आगत कुंडल, मोर मुकुटम पर आगत कुंडल। मोहल कोठी छलियारी मेरे बांके बिहारी।
अहं भवानी सहतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव जैसे प्रेम पूजार्थी मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी आरती मेरे तुम्हारी मेरे बाके बिहारी आरती तुम्हारी मेरे बाके बिहारी आरती तुम्हारी भगवान जी को भोग लगाएंगे। फिर सर ले गई है। अरे मेरो रुचि रुचि भोग लगाइयो कन्हैया कोई भूल मत जाइयो मेरो रुचि रुचि भोग लगाइयो कन्हैया भूल मत शिवरी के बेर सुनामा पे चावल शिवरी के बेर सुनामा पे चावल हो तुम्हारी नेक मत भइयो अमरिया हमें भूल मत भइयो सरकार की परीक्षित महाराज की यज्ञपति महाराज की व्यास भगवान की लोकेंद्र दास महाराज की हनुमान जी महाराज की स्थान देवता की ग्राम देवता की कथा श्रवण करने आए सभी भक्तों की नगर निवासियों की क्षेत्रवासियों की व्यास भगवान की सुखदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की 33 करोड़ देवी देवताओं की स्थान देवता की ग्राम देवता की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
बोले पार्वती पते हर महादेव। शंभु